हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरा 21 दिन के फ्लेक्सिबिलिटी चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग, जिसके अंदर आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स, ग्लूट और आपकी काफ मसल्स का यूज़ होगा। तो हम किस तरीके से उसे स्ट्रेच कर सकते हैं और फॉरवर्ड बेंडिंग आगे के आने वाले आसन्स के लिए हम अपनी बॉडी को रेडी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नॉर्मल बैठते हैं, पैरों को सामने की तरफ। सबसे पहले हम अपने टोज़ को आगे पीछे मूवमेंट करेंगे ताकि हमारी लेग्स थोड़ा वार्म अप कर सके। 10 या 20 टाइम्स आपने आगे पीछे करना है। उसके बाद में आपने अपने एंकल को आगे पीछे मूवमेंट करना है। देन एंकल रोटेशंस, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक, 10 क्लॉक 10 एंटी क्लॉक। सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए। देन राइट लेग बैकवर्ड फॉरवर्ड 10 टाइम्स। सांस लेंगे तो लेग को अपने पास लेके आएंगे और सांस छोड़ते हुए पैर को दूर करेंगे। तो आपका ग्लूट का वार्म अप होगा इस तरीके से। दूसरा, हम एक पैर को फोल्ड करेंगे, दूसरे लेग को स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से। लेकिन अगर आप बिगनर हैं और आप स्ट्रेच नहीं कर पा रहे तो मैं आपको एक स्ट्रैप का यूज़ करके बताती हूँ कि किस तरीके से, अगर आप बिगनर हैं और टो ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्ट्रैप अपने पैर की तरफ लगाएंगे और इसे स्ट्रेच करेंगे। आप मैक्सिमम पैर को कोशिश करिए स्ट्रैप के काफ़ी नज़दीक, पैर के नज़दीक से आप ग्रिप कर सके और ऊपर की तरफ, टो की तरफ देखें। स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे, नॉर्मल सांस लेते रहे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए। अब यहीं से आपने फॉरवर्ड बेंड करना है, एल्बोज़ बेंड करनी है और आगे सामने की तरफ देखना है। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, सांस भरते हुए ऊपर आना है। दूसरे लेग से करेंगे, एक पैर फोल्ड और ऊपर की तरफ देखिए। नॉर्मल ब्रीथ करते रहेंगे। 5 या 10 सेकेंड्स के लिए आपने होल्ड करना है। देन एक्सेल डाउन, सामने की तरफ देखेंगे, रिलैक्स। ओके, अब हम करेंगे अर्ध पद्म पश्चिमोत्तानासन। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखना होगा, थाइस के ऊपर। अपनी एंकल को रखना है दूसरे क्वाड्रिसेप्स मसल पर मैक्सिमम अपनी तरफ, और टो को ग्रिप करना है और सामने की तरफ देखना है। अगर इसमें भी अगर आप अपना टो ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं तो स्ट्रैप का यूज़ करके आपने नीचे वाली मसल्स को पूरा स्ट्रेच करना है। सांस छोड़ते हुए और सांस लेने का ध्यान रखिए। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे और सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। दोनों साइड से आपने 10-10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। इनहेल अप, यह आपके कोर की मसल्स को स्ट्रेंथ लेकर आता है, आपके एब्डोमेन के ऑर्गन्स में मसाज करता है। तो अब हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए कुछ प्रिपरेटरी एक्सरसाइज। पीछे फिंगर लॉक और पैरों को सीधा करके आपने एक्सेल करते हुए डाउन जाना है। ये तकरीबन आपने 10 से 15 राउंड्स करने हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे, पेट अंदर की तरफ जाएगा। आपने पूरा स्ट्रेच करना है अपनी स्पाइन को। नीचे जाके आपने कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। मैक्सिमम आप कोशिश करिए पैरों के पास ही आपके हाथ आएँ, जैसे मैंने किया है, और सामने की तरफ देखते हुए होल्ड करिए। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। लेग्स को कुछ सेकंड्स के लिए शेक करिए ताकि मसल जो स्ट्रेच हुई है वो रिलैक्स कर सके। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तान की फॉरवर्ड बेंडिंग की स्ट्रेचिंग। आपने पूरा स्ट्रेच करना है। स्ट्रैप लगाएंगे पैरों में। अगर आप बिगनर हैं तो स्ट्रैप को इस तरीके से यूज़ करिए, और अगर आप थोड़ा सा एडवांस हैं जिससे कि आप अपने टो को ग्रिप कर सकते हैं या उसके आसपास हैं, तो वहाँ तक आपने कोशिश करना है अपने कोर मसल्स को, स्पाइन को आगे की तरफ खींच के। दूसरे तरीके से आप अपने टो को इस तरीके से ग्रिप करिए, नी को हल्का सा बेंड करिए और धीरे धीरे पैरों को सीधा करते जाइए। अगर आप चाहे तो नी के नीचे कोई ब्लॉक या कुशन या पिलो या तकिया लगा सकते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर आपको दर्द महसूस हो, आप बर्दाश्त कर सके उतना ही दर्द आपने अपने पैरों को देना है। लास्ट में कुछ सेकंड्स के लिए शेक करेंगे अपने लेग्स को। अब साइड चेंज करेंगे। अब हम दीवार की तरफ करेंगे। अब इसमें क्या करना है आपने कि दीवार की तरफ फेस किया, एक पैर ऊपर की तरफ और एक पैर नीचे की तरफ किया।
पीछे की तरफ बैलेंस बनाना है ताकि आप गिरे नहीं, और ये अप एंड डाउन करना है। यहाँ पे स्ट्रेच बहुत आएगा, तो यहाँ पे आप 10 to 15 राउंड्स कर सकते हैं। हर बार आपने एल्बोस नीचे फ्लोर की तरफ जाना है। कोशिश करिए आपका फोरहेड या चिन नी के ऊपर टच हो। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आना है। आप इस राउंड्स को कंप्लीट करेंगे। अब दोनों पैरों के साथ ट्राई करिए, नी हल्का सा बेंड करिए और तब ट्राई करिए। यहाँ पर भी मैंने 10 राउंड्स किए हैं, आप भी अपने 10 राउंड्स करेंगे। देन रिलैक्स। अब हम फाइनल राउंड के लिए आएंगे। पैरों में देखिए मैंने नीचे थोड़ा सा गैप दिया है। अब यहाँ से आपने हल्का सा, अगर आप वॉल पे इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं है तो पैरों के नीचे कोई ब्लॉक या कुछ भी कुशन या तकिया भी लगा सकते हैं। 10 राउंड्स करने हैं। लेग को हल्का सा शेक करेंगे लास्ट में। नाउ कम बैक। तो अब हम करेंगे फाइनल पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तान, इसके लिए पैरों को आगे की तरफ करेंगे, स्पाइन सीधी करेंगे और सामने की तरफ देखते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। पैर का अंगूठा या आप अपनी एंकल को किसी चीज़ को ग्रिप कर सकते हैं। पूरा नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। तो गाइस, देखा आपने किस तरीके से मेरा ये पश्चिमोत्तानासन हो गया इजी तरीके से। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इजी आसन है। ये आसन आपकी पेट के अंगों को टोन करता है, सुस्ती से दूर रखता है और ये आपकी किडनी को भी टोन करता है। पूरी रीढ़ की हड्डी को फिर से जवान बनाता है और आपके डाइजेशन को बेहतर करता है और मन को आराम देता है। पेल्विक एरिया में ज़्यादा खिंचाव होने से वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन वाला खून पहुँचता है और ग्लैंड्स खून से ज़रूरी न्यूट्रिशन सोख लेते हैं। इससे एनर्जी बढ़ती है, इम्पोटेंसी ठीक करने में मदद मिलती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट।